अब के समय में क्या हो गया, एज अ फैमिली हम कम टाइम स्पेंड करते हैं घर वालों के साथ, एंड ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, ऑफिस में. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऑफिस के एनवायरनमेंट को कैसा बना दें. इट हैज़ टू बी लाइक अ कंफर्टेबल फैमिली प्लेस. एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो शाम को अपने लोगों को खुश भेजें घर. People need to go home happy in the evening. Human resources ध्यान रख रहे हैं ना, ह्यूमन रिसोर्सेज का ध्यान रख रहे हैं ना, लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओनली नीड्स टू टेक केयर, सेंड हैप्पी पीपल होम इन द इवनिंग. If you send happy people home in the evening, then happier people will come next day in the morning to work. And if happier people come next day in the morning to work, your organization will do better. You send them happier in the evening. Why to send home happy people in the evening? Because every person walking out of your organization is a parent. सारे इकट्ठे शाम को घर जा रहे हैं ये बोल के कि स्ट्रेस तो नॉर्मल है, गुस्सा तो नॉर्मल है, चिंता तो नॉर्मल है. वो सारी एनर्जी वो जाते हैं और अपने घर पे दे देते हैं. और उसका रिजल्ट किस पर आ रहा है फिर? उसका रिजल्ट किस पर आ रहा है? इमोशनल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन. So we have to start doing something by which all our people go home happy in the evening. क्या कर सकते हैं उसके लिए to send home happy people in the evening? खुश जाना चाहिए हर एक को. हैप्पीनेस का हमारी प्रोडक्टिविटी से कोई कनेक्शन? आज अगर मेजॉरिटी लोग स्ट्रेस्ड हैं तो भी हम इतने अच्छा काम कर रहे हैं. अगर वो हैप्पी और हेल्दी हो जाएंगे तो हम कितना अच्छा काम कर लेंगे. कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? सो वी हैव टू स्टार्ट. वी कैन नॉट ओनली टेक केयर ऑफ हाउ वेल वी आर डूइंग एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वील हैव टू चेक हाउ वेल वी आर एज एन ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट. हाउ हैप्पी एंड हेल्दी आर द पीपल एंड व्हाट आर वी डूइंग टू टेक केयर ऑफ देम. एसोचैम ने एक रिपोर्ट निकाली कॉर्पोरेट पे पिछले साल, और उस रिपोर्ट के हिसाब से 48% ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन. ये डिप्रेशन के सिम्टम्स के साथ भी कमाल कर रहे हैं. हैप्पी हो जाएंगे तो कितनी कमाल कर देंगे. तो हैप्पीनेस, इफ यू टेक केयर ऑफ योर पीपल, you will not need to take care of your organization. You will not need to take care of your organization. Your happy people will take care of your organization. आपको कभी ये डर नहीं होगा वो छोड़ जाएं, कहीं और चले जाएं. जो खुश होगा, कंटेंटेड होगा, उसको अगर सामने से कोई और ऑफर आएगा भी तो वो दे जाएगा नहीं. वो सारे फैक्टर्स पर ध्यान नहीं रखना पड़ेगा. इफ़ वी क्रिएट अ कल्चर ऑफ हैप्पीनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कैसे करें अपने लोगों को हैप्पी? क्या करें? उनको थैंक्स करना. हाँ जी, हाँ, हमें उनकी नीड्स को समझना पड़ेगा, अप्रिसिएशन करना पड़ेगा. और एक चीज़ करते हैं अपने पूरे कैंपस में, चाहे वो एक ऑफिस है 10 लोगों का, चाहे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन है, उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी किसी को डांटना अलाउड नहीं. नॉट अलाउड. हो सकता है? हो सकता है. किस किस के ऑफिस में स्मोकिंग अलाउड है? स्मोकिंग भी अलाउड है ऑफिस के अंदर, तो वो भी नहीं अलाउड होना चाहिए फिर तो. मुझे लगा वो तो अलाउड नहीं है आजकल पब्लिक प्लेस में. नो, नॉट अलाउड. एवरी कैंपस, एवरी ऑफिस, every organization should be a no anger zone. No one is allowed to get angry with anybody. Say what you have to say, but say it with respect, say it with dignity of the other person. जैसे ही आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से
एंगर का एक एलिमेंट निकालते हैं तो फियर का एलिमेंट, इंसल्ट का एलिमेंट, हर्ट का एलिमेंट, ह्यूमिलिएशन का एलिमेंट, ये सारे हट जाते हैं। इन सारों को हटा दो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन लेवल की एनर्जी फील्ड बढ़ जाएगी। जब वो बढ़ जाएगी, लोगों के मन का सुकून बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, वो शाम को हैप्पी जाएंगे। कर सकते हैं? कौन स्टार्ट करेगा अपने ऑफिस को नो एंगर जोन बनाना? इट विल स्टार्ट विद विच कैबिन देन? एक्सपेरिमेंट करके देखना। हम वहाँ ही गुस्सा करते हैं जहाँ हमें गुस्सा करना अलाउड होता है। जिसके सामने नहीं अलाउड होता है हम गुस्सा नहीं करते हैं। लेकिन करते 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 सारा दिन हमारा कितना नुकसान कितना हो रहा है? ज़्यादा नुकसान किसका होता है, जो डांटता है या जो डांट खाता है? वेरी गुड, वो भी पता है। कोई ऐसी बात ही नहीं है जो नहीं पता है, लेकिन फिर भी बाहर जाके काम करवाने के लिए डांट देते हैं। हर हॉस्पिटल में एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होता है, वर्कर हेल्थ चेकअप नहीं होता। तो कौन से वर्ग का चेकअप हो रहा है? कौन से वर्ग का चेकअप हो रहा है? कौन से वर्ग को डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, बीपी ज़्यादा है? जो डांटता है, मतलब जो काम करवाता है। जो काम कर रहा है उसको नहीं हो रहा, जो काम करवाता है और गुस्सा यूज़ करके काम करवाता है। एक चीज़ को हटा लो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द एनर्जी फील्ड ऑफ द ऑफिस शुड चेंज। ऑफिस में एंटर भी करना हो तो वहीं लिख दो, यू आर एंटरिंग अ नो एंगर जोन। मतलब जो क्लाइंट आए, जो कोई भी आए बाहर वाला, उसको भी अलाउड नहीं है। मंदिर कैसे बनते हैं? मंदिर कैसे बनते हैं? मंदिर में जाके क्यों लोगों को अच्छा लगता है? क्योंकि वहाँ की एनर्जी फील्ड। अब सोचो, अगर 8 घंटे मंदिर में ही बैठ के काम करना हो तो इमोशनल हेल्थ तो अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो फिर ऑफिस को क्या बना देंगे? 2 चीज़ें ऑफिस से हट जानी चाहिए, एक एंगर एंड दूसरा गॉसिप। एनर्जी डिप्लीटर्स जो हैं बहुत बड़े, और जो विजिबल है, देखो एक जैसे इनसिक्योरिटी है, ये तो अंदर है, लेकिन एंगर दिखता है, गॉसिप भी दिखता है। जो 2 चीज़ें बाहर दिखती हैं बिहेवियर में, इसको बैन कर दो कि दिस इज़ अ नो एंगर जोन, दिस इज़ अ नो गॉसिप जोन। एक दूसरे को जाकर तीसरे की बात करता है। जो सुना रहा है उसकी एनर्जी घटती है, जो सुन रहा है उसकी एनर्जी घटती है। दोनों मिलकर जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसकी एनर्जी घटती है, और पूरे ऑफिस के अंदर वो वाइब्रेशन रेडिएट कर जाती है। तो सबसे पहले हम किसी और की कमज़ोरी किसी को ना जाके सुनाएं। कोई हमें सुनाने आए, ऑफिस में भी अगर कोई किसी के बारे में प्रोफेशनली भी कुछ सुनाने आए तो बोलो दोनों इकट्ठे आना, तब बात करते हैं। एक के साथ बात करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। 2 ऑफिस में क्या, आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ के साथ अलग अलग बात कर लो, आप पेरेंट चाइल्ड के साथ अलग अलग बात कर लो, आपको दोनों एकदम राइट लगेंगे। लेकिन दोनों को इकट्ठे बात करने के लिए बोलो, ताकि दोनों एक दूसरे का नज़रिया समझें और अपने आप ठीक कर लें अपनी बात को। लेकिन अगर हम एक का सुनेंगे, अगेन 2 लोगों को बोल दो अलग अलग आके इसको डिस्क्राइब करें, तो दोनों का डिस्क्रिप्शन एकदम अलग होगा। तो नो गॉसिप एंड नो एंगर। कर सकते हैं? इतना सोचना पड़ता है इसके लिए? ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। एनर्जी डिप्लीटर्स को हटाना है ना, कि व्हाट इज पुलिंग डाउन माय एनर्जी फील्ड। एंगर में इरिटेशन, टर्बुलेंस, ये सब आ गया। वही बात करो, डिसिप्लिन करो, लेकिन सभ्यता के साथ, सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ। उससे सामने वाले का जो बेनिफिट होगा वो तो होगा, लेकिन सबसे पहले किसका बेनिफिट होगा? अपना। ऑफिसेज में तो सामने वाले को असर होना अब बंद हो चुका है। जो लोग ज़्यादा करते हैं, सामने वाले को तो आदत पड़ जाती है, तो वो क्या कहते हैं, चलो जी फिर से भी चलो करो,
करो आप 5 मिनट अपना जो आपको करना है आप करो, क्योंकि हमें तो अब आपकी आदत पड़ चुकी है, लेकिन सामने वाला बच जाएगा, जो कर रहा है वो नहीं बच सकता, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग दैट एंगर, वी आर क्रिएटिंग दैट एनर्जी। सो करने वाला नहीं बचेगा, सामने वाला हैज़ अ चॉइस। कुछ लोग डांट खा लेते हैं, फिर जाते हैं, चाय पीते हैं, 4 लोगों के साथ बैठते हैं, कहते हैं आज भी उन्होंने शोर मचा दिया, कहते हैं छोड़ना तो रोज़ ही मचाते हैं, क्या करना है, हंसते हैं, उनके बारे में 4 लाइन बोलते हैं और काम पे आ जाते हैं। डज नॉट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। इम्यूनिटी सिस्टम इज़ हाई। डेली है ना, कोई भी चीज़ डेली होगी उसके बाद नहीं असर पड़ेगा उसका। तो उससे क्या होता है, जो लीडर है उसके शब्दों की वैल्यू खत्म होने लगती है। एक पेरेंट भी अगर रोज डांट रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, क्योंकि शब्दों की वैल्यू ही खत्म हो गई, क्योंकि शब्दों का अब सामने वाले के ऊपर असर होना कम हो गया। सो द पावर टू इन्फ्लुएंस, द पावर टू ट्रांसफॉर्म, द पावर टू डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। तो अपनी पावर को संभाल के रखना है। हर रोज सुबह पहला 1 घंटा अपने लिए टाइम होना चाहिए। सुबह उठकर फोन सबसे पहले कौन देखता है? एनर्जी डिप्लीटर, एनर्जी डिप्लीटर। सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट जो हमें एज अ प्रोफेशनल करनी है कि फ़ोन का सही यूज़, फ़ोन का सही यूज़। जब हमारे पास फ़ोन नहीं थे, तो जब हम घर पहुंच जाते थे तो हम घर पे होते थे। अब जब हम घर पहुंच जाते हैं तो भी हम ऑफिस में हैं। इट्स नॉट दैट नॉट टू यूज द फोन, बट डोंट यूज द फोन फॉर ऑफिस वर्क, बिकॉज with messages, with emails, with phone calls, if your mind is constantly at work, तो ये माइंड रेस्ट कब करेगा? आज इंडिया में डिप्रेशन रेट इतना हाई क्यों है? इंडिया नंबर 1 है इस साल पूरे विश्व में। ये हाई इसलिए है क्योंकि हमारे मन थके हुए हैं। वी आर टायर्ड माइंड्स। टायर्ड माइंड मीन्स बैटरी। तो एक कट ऑफ टाइम अपने लिए शाम को रखिए। एंड अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो नियम बना लें, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कट ऑफ टाइम होना चाहिए कि लेट्स से सुबह से शाम काम करते हैं लोग, तो फिर 8 o'clock, सपोज 8 o'clock, सो 8 o'clock इज़ अ कट ऑफ टाइम कि 8 o'clock के बाद कोई ऑफिस कम्युनिकेशन एक दूसरे से नहीं करेगा, अनलेस इट्स अ क्राइसिस। एंड क्राइसिस बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके पास टाइम नहीं होता उनके लिए रोज ही क्राइसिस हो जाते हैं। अर्जेंट है, अर्जेंट, जल्दी करो, अर्जेंट है। नो, इट इज़ फॉर योर गुड दैट यू अलाउ पीपल टू रेस्ट एट होम, बिकॉज रेस्टेड माइंड्स विल वर्क बेटर टुमारो। टायर्ड माइंड्स विल नॉट वर्क वेल टुमारो। द रीजन वाई वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम इज बिकॉज द माइंड इज टायर्ड। थके हुए मन को चला रहे, काम कर रहे हैं। कर सकते हैं कट ऑफ टाइम? कितनी देर कट ऑफ होना चाहिए किसी का ऑफिस से? 12 आवर्स। वेरी गुड। तो इसका मतलब शाम के 8 से सुबह के 8, शाम के 8 से सुबह के 8। यस, नो ऑफिस फोन कॉल, नो ऑफिस मैसेजेस, नो ऑफिस ईमेल्स। अगर रात को सोने से पहले आपने कोई ईमेल पढ़ ली, कोई मैसेज पढ़ लिया, आप सो गए, सिर्फ शरीर सोता है फिर, क्योंकि मन को काम दे दिया आपने सोने से पहले। जो रात को अच्छा नहीं सोते हैं, और वो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप सोए हुए हैं, लेकिन जिनका मन रात को अच्छा नहीं सोता है वो मन थका हुआ मन है। जिनका मन रात को अच्छा नहीं सोता है उनके शरीर पे सीधा असर पड़ता है उस बात का, बिकॉज स्लीप इज फॉर नरिशिंग द माइंड, हीलिंग द बॉडी। तो शरीर के हर ऑर्गन ने ठीक होना है रात को नींद में, लेकिन रात को सोने से पहले कुछ पढ़ लिया,
चल सोने से पहले तो क्या पड़ा, आधी रात को नींद खुली, उठे 5 मिनट नींद खुल गई है, अब 5 मिनट क्या करेंगे, 5 मिनट क्या करेंगे, फिर कुछ पढ़ लेंगे। ये सिर्फ एक आदत है और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक आदत है और इस आदत को हमें चेंज करना है कि 8 to 8 नो ऑफिस, 8 to 8 नो ऑफिस एंड 10 to 8 नो टेक्नोलॉजी, नो टेक्नोलॉजी। स्क्रीन को बार बार देखना वो भी मन को एकाग्र होने नहीं देता है, अंदर कुछ न कुछ डालते जाना, डालते जाना, डालते जाना, मन को साइलेंट होने नहीं देता है। इमोशनल हेल्थ लो क्यों है, इमोशनल हेल्थ ठीक करनी है तो इमोशनल डाइट ठीक करनी है। इमोशनल डाइट किससे बनती है, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। वॉट वी वॉच, रीड, लिसन इज इमोशनल डाइट। So what we watch, read, listen will create our thoughts. अब सुबह सुबह अगर हमने न्यूज़ ऑन कर दी या सुबह सुबह हमने न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो वॉच रीड लिसन कौन सी क्वालिटी का हो गया, वॉच रीड लिसन कौन सी क्वालिटी का हो गया, नेगेटिव। उसके बाद पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना। तो अगर इमोशनल हेल्थ को बढ़ाना है तो इमोशनल डाइट को ठीक करना है।